हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने समझा कि मानव की मूल प्रवृत्तियां 14 जो बताई गई हैं विलियम मैकडूगल के अनुसार। ये हमने 14 जो मूल प्रवृत्तियां देखी थीं, उन्हीं के बाद अगला जो टॉपिक है वह यह है कि इन मूल प्रवृत्तियां के कौन कौन से संवेग हैं वो यहाँ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, युयुत्सा यानी युद्ध, जिनको युद्ध प्रिय होता है उसमें क्रोध संवेग काम करता है। शिशु की रक्षा हेतु वात्सल्य और प्रेम संवेग काम करता है। उसी प्रकार आत्महीनता के लिए अधीनता की भावना संवेग काम करता है और आत्म प्रदर्शन के लिए श्रेष्ठता की भावना यह संवेग काम करता है। तो यहाँ पर ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं और उन मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए उनके सारे के सारे संवेग हैं। तो इस प्रकार से हम हर मूल प्रवृत्ति को उसके संवेग से रिलेट करके देख सकते हैं। आगे हमें समझने की बात यह है कि सहज एवं मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब हम समझेंगे कि सहज प्रवृत्तियाँ क्या है। तो जिस प्रकार से मनुष्य कोई ना कोई कार्य करता है, उसी प्रकार से पशु भी अपना कार्य करते हैं और वह अपना जीवन यापन करने के लिए जिन प्रवृत्तियों का सहारा लेते हैं उन्हें सहज प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे कि यदि कोई पशु अपने शिशु को स्तनपान कराता है या उसकी देखभाल करता है, या कोई चिड़िया जो कि अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, इस प्रकार से पशुओं के अंदर भी कुछ सहज प्रवृत्तियाँ होती हैं। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हुए अपने भोजन की तलाश करते हैं। मधुमक्खियाँ पुष्पों के चारों ओर मंडराती हैं रस को चूसने के लिए। छिपकली कीट पतंगों को खाने के लिए प्रयास करती है। और इसी प्रकार से बहुत सारे पशुओं की प्रतिक्रियाएं हैं जो उनके जीवन यापन के लिए, उनके जीवन को निर्वाह करने के लिए उपयोगी होती हैं और यह सभी सहज प्रवृत्ति के रूप में पशुओं के अंदर भी काम करती है। उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया, आगे देखिए, यदि पशु अपना संपूर्ण आचरण किसी न किसी विशेष प्रवृत्ति के रूप में भी दर्शाता है। जिस प्रकार से एक बैल या एक बछड़ा घास फूस खाकर अपनी भूख को शांत कर लेता है, उसी प्रकार से हर पशु के अंदर अपनी सहज प्रवृत्तियाँ विद्यमान होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से, जिस प्रकार मनुष्य में मूल प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, उसी प्रकार से पशुओं में भी सहज प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं और इन्हीं सहज प्रवृत्तियों को पशुओं की मूल प्रवृत्ति कहा गया है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।